अगर किसी विदेशी स्कैंडल की फाइलें खुलें और उसके छींटे सीधे भारत की सत्ता, मंत्रियों और अरबपतियों तक पहुंच जाएं, तो क्या होगा? लेकिन हुआ ऐसा ही है। एप्स्टीन की काली फाइलें खुली और उसमें सिर्फ ट्रंप के राज ही नहीं, भारत के भी कई बड़े नाम तैरते दिखाई दिए। हरदीप पुरी के 5 मीटिंग रिकॉर्ड, अनिल अंबानी के ईमेल और मोदी से मुलाकात सेट कराने की कोशिश जैसी बातें, सब कुछ सामने। उधर कांग्रेस कह रही है कि सच्चाई बताओ, दूसरी ओर से कहा जा रहा है ये सब फर्जी प्रोपेगेंडा है। पर सबसे बड़ा बम फोड़ा सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो कि बीजेपी के ही नेता हैं। उन्होंने कहा कि मोदी अमेरिका के ब्लैकमेल से बच नहीं पाएंगे, और भी बहुत कुछ कहा, और पीएम मोदी का नाम भी ले आए थे। हालांकि ये ट्वीट उन्होंने डिलीट भी कर दिया, पर सवाल और उठ गए। अच्छा, आपको बता दें, जेफरी एप्स्टीन वही शख्स था जो नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी में पकड़ा गया था। वो अपने अमीर मेहमानों की गंदी करतूतें रिकॉर्ड करता था और फिर उन्हीं रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल करता था, ऐसा कहा जाता है। तो क्या इन फाइलों में ऐसा कुछ है जिससे भारत दबाव में आ सकता है, जो कि स्वामी ने कहा है कि ब्लैकमेल हो जाएगा, या फिर ऊपर से सब दबा दिया जाएगा? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, स्वामी कह रहे हैं कि पहले भी वो बोलते रहे हैं कि भारत ब्लैकमेल करा जा रहा है, किसी और का नाम लेते थे, अडानी और बाकी लोगों का। अब कह रहे एक और ब्लैकमेल आ गया है। अंकुर जी, ये जो खबर है एप्स्टीन से जुड़ी हुई, वो पिछले लगभग 1 हफ्ते से चल रही है और हाँ। इसकी चर्चा मीडिया में हो रही थी। लेकिन अचानक जब सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दिया और बहुत ही सेंसेशनल ट्वीट किया, जिसमें हम्म। मोदी जी पर पर्सनल लांछन भी लगाए उन्होंने, लेकिन उसके उस पक्ष को अगर हम छोड़ भी दें, तो उन्होंने हम्म। जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया, उससे ऐसा लगा कि भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। क्योंकि अगर ये संबंध से जुड़े कुछ रहस्य अमेरिका के पास हैं और इन फाइलों हम्म। में हैं, तो अमेरिका ब्लैकमेल कर सकता है भारत सरकार को, मोदी सरकार को। अगर मोदी जी के संबंध में है, तब तो बहुत ही भयानक बात होगी। हम ये अभी दावे के साथ कोई भी नहीं कह सकता है कि मोदी जी के संबंध में जो चर्चाएं चल रही हैं, उनमें कितना दम है। मोदी जी के सीधे संबंध एप्स्टीन से थे या नहीं, ये एक दीगर बात है। लेकिन 2 लोग जो इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए दिख रहे हैं, एक उनके मंत्री हैं हरदीप पुरी और दूसरे उद्योगपति अनिल अंबानी। इन दोनों के बारे में वो जो 18,000 मेल जारी हुए हैं, या एक अमेरिकी पोर्टल ने जिनको हासिल किया है और उनके आधार पर ये खबरें छनकर आई हैं, उससे साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं एप्स्टीन के साथ हमारे भारत के उद्योगपतियों के संबंध हैं, नेताओं के भी संबंध हैं और ये संबंध किस तरह के हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उस तरह के हैं, जिसकी कुख्याति एप्स्टीन की रही है और एप्स्टीन की कुख्याति केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रही है, डोनाल्ड ट्रंप तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ब्रिटेन और कई देशों के साथ भी उनके इन मामलों में संबंध सामने आते रहे हैं। तो ऐसे में अगर भारत का जुड़ाव भी उसके साथ दिखता है, भारत के किसी पॉलिटिशियन का, मंत्री का, सरकार में रहे मौजूद या ना अभी मौजूद ना हो उनके भी, और उद्योगपतियों के, तो सवाल उठना लाज़मी है। देखिए, हरदीप पुरी के खास तौर पर जो संबंध सामने आए हैं, वो बड़े खतरनाक किस्म के हैं, क्योंकि हरदीप पुरी उस समय मोदी सरकार के कैबिनेट में नहीं थे, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में थे। लेकिन उस दौरान उन्होंने लगातार मुलाकातें की थी एप्स्टीन से और उनके साथ 5 अपॉइंटमेंट्स उनके दर्ज हैं, जिनमें ब्रेकफास्ट और लंच भी शामिल है। एक ईमेल थ्रेड में पुरी का नाम आया, जहां एप्स्टीन ने गर्ल्स क्वेश्चन मार्क केयरफुल आई विल रिन्यू एन ओल्ड हैबिट लिखा। अब इसका डायरेक्ट संबंध तो नहीं दिख रहा है, या हो भी तो हमें पता नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से हरदीप पुरी के संबंध वहां उससे थे, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। हरदीप पुरी अब तो भारतीय कैबिनेट के हिस्सा हैं, तो उन पर एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। दूसरा ये कि अनिल अंबानी उनके संपर्क में थे, उनको मेल किया था
वो मेल भी सार्वजनिक हुआ है। उस मेल में वो इज़राइल से हथियारों की डील से संबंधित कुछ बात कर रहे हैं, इज़राइली रणनीति पर बात कर रहे हैं, तो ये भी इसका भी खुलासा हुआ है। अब आपको पता है कि एप्स्टीन की बहुत सारी फाइलें और भी जारी होने वाली हैं। अगर वो फाइल जारी होती हैं या और ईमेल्स सामने आते हैं और उनमें इनसे जुड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती हैं, तो फिर क्या होगा? अगर ये संबंध और घनिष्ठ हुए और अगर एप्स्टीन की फाइल में कुछ ऐसी चीज़ें दर्ज हुई मिली, जिनसे ये साबित हो कि कुछ हमारे नेताओं के, उद्योगपतियों के उसके साथ उस तरह के संबंध थे जिसके लिए वो कुख्यात है, तो ये भयानक होगा। अब देखिए सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना पहला वाला ट्वीट तो डिलीट कर दिया था, फिर एक दूसरा ट्वीट भी किया था और एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं 1 हफ्ते में हरदीप पुरी के बारे में कुछ खुलासा करूँगा। एप्स्टीन फाइल से जुड़ा ही खुलासा करूँगा। तो ये तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं, इसलिए ये बहुत लाज़मी है। ये चिंता बिल्कुल वाजिब है कि अगर एप्स्टीन के साथ भारतीय राजनेताओं, उद्योगपतियों के संबंध हैं, तो भारत की सुरक्षा को खतरा है। और सुब्रमण्यम स्वामी के पहले वाले ट्वीट में बाकी चीज़ें अगर दरकिनार कर दें, जो व्यक्तिगत आक्षेप उन्होंने प्रधानमंत्री पर लगाए हैं, लेकिन जो उन्होंने सुरक्षा संबंधी सवाल उठाए हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। उनको आप झुठला नहीं सकते क्योंकि अगर अमेरिका के पास इस तरह की जानकारी है तो ब्लैकमेल तो वो कर ही सकता है। ब्लैकमेल कर रहा होगा, इसकी भी संभावना बनती है। तो ये एक बहुत खतरनाक किस्म का ट्रैप है, जिसमें भारत फँस सकता है। भारत सरकार चुप है, भारत सरकार कुछ नहीं बोल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी को पता नहीं कितना दबाव पड़ा होगा क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी उस तरह के व्यक्ति नहीं है ट्वीट डिलीट करने वाले। बिल्कुल। उन पर आरएसएस, बीजेपी, मोदी सरकार सब तरफ की तरफ से दबाव पड़ा होगा और तब उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया होगा। इस तरह के ट्वीट वो पहले भी करते रहे मतलब जो मोदी पर सीधे-सीधे अटैक करने का, उनके बिल्कुल। चरित्र को लेकर सवाल खड़े करने का वो आपको मालूम होगा कि गुजरात का जो स्नूप गेट हुआ था, उसके बारे में वो बाकायदा पॉडकास्ट में बड़े खुल्लम-खुल्ला अंदाज में मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहते नज़र आ रहे हैं। हुँ, वो हुँ, अभी हुँ। भी आप देख सकते हैं, वो तो नहीं रुका है। अब ये नया नया खेल शुरू हो गया है, नई जानकारियाँ आ रही हैं, तो ये बड़ा धर्म संकट का विषय है मोदी जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए। अभी तो हाल में ये तक चर्चा की जाने लगी थी कि मोदी जी जो इतना धार्मिक हो रहे हैं इन दिनों, उसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि एप्स्टीन फाइल से कुछ जुड़ाव है, जिसको ढकने के लिए ये धार्मिक आवरण धारण किया जा रहा हो। ये ये कयास हो सकते हैं, अटकलें हो सकती हैं, इनसे मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। हुँ, लेकिन हुँ। जो शंकाएँ खड़ी हुई हैं, जो प्रश्न खड़े हुए हैं, उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। उनके जवाब तो आने चाहिए ना, सरकार को बोलना चाहिए। सरकार चुप क्यों है, खामोश क्यों है? हरदीप पुरी खामोश क्यों है? अनिल अंबानी के मामले में खामोशी क्यों है? अगर मोदी जी का सीधे-सीधे नाम आ रहा है, तो कम से कम सरकार को इसका खंडन करना चाहिए। अब ये कह के बात काम नहीं चलेगा कि ये तो विपक्ष की साजिश है, विपक्ष बदनाम करने के लिए ये सब कह रहा है। वो जो ईमेल्स जारी हुए हैं या जिस वेबसाइट ने हासिल किए हैं, वो भारत की तो वेबसाइट नहीं है, वो भारत का पोर्टल नहीं है, तो आप उसको इस तरह से नहीं ले सकते हैं। उस पर आपको गौर करना पड़ेगा, उसके जवाब देने पड़ेंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा, लेकिन सरकार टालू रवैया अपना रही है, बचने की कोशिश कर रही है जो कि हमेशा वो करती है, सवालों से भागती है और इसलिए और शक बढ़ता है कि कहीं कुछ काला तो नहीं है दाल में या पूरी हुँ, दाल तो काली नहीं है। ये सवाल उठ रहे हैं। तो अच्छा तो ये होता कि मोदी सरकार इस मामले में सफाई देती, एक क्लैरिटी आती लोगों को कि असल में है क्या और अगर इन ईमेल्स में नाम आए हैं और हरदीप पुरी शक के घेरे में आ गए हैं, तो उन्हें हटाए क्यों नहीं जाना चाहिए? उन्हें बाहर करना चाहिए मंत्रिमंडल से।
एनडीए में इस्तीफे नहीं, बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते सर, ये भी डायलॉग भी तो रखना है पूरा। हाँ, लेकिन ये ठीक बात है, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दुर्गति होगी, जो कलंक लगेगा, वो केवल मोदी सरकार पर नहीं होगा, ये पूरे भारत पर होगा। अगर इस तरह की चीजें हैं उनके खिलाफ, तो भाई जांच हो जाए। उसके बाद आपको लगेगा तो हरदीप पुरी वापस मंत्रिमंडल में आ जाएंगे। तरीका तो ये कहता है। मुकेश सर, भारत की विदेश नीति क्या ब्लैकमेलिंग पे ही चल रही है? इससे पहले भी बोला जा रहा था कि अमेरिका किसी और उद्योगपति के कारण ब्लैकमेल कर रहा है, उस पर भी बहुत चर्चा हुई, व्यक्तिगत कारण भी बताए गए, और फिर अब ये कहा जा रहा है कि इसके कारण ही ब्लैकमेल, विदेश नीति ब्लैकमेल हो जाएगी सब व्यक्तिगत मामलों की वजह से। मोदी सरकार में यही हो रहा है सब पूरा। ब्लैकमेलिंग एक बड़ा फैक्टर तो बन ही गया है। आप जानते हैं कि अडानी की वजह से ये सवाल आपने जो किया, अडानी की वजह से ये सवाल उठ रहा था कि उनकी वजह से तो ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा मोदी जी को, और हम्म। टैरिफ वार जो चल रही है उसमें इसीलिए वो कंप्रोमाइज करते हुए दिख रहे हैं बार-बार। या ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से उनकी लानत मलामत करते रहे ट्रंप और वो खामोश रहे, क्या इसकी वजह कोई ब्लैकमेलिंग है? वो है या एप्स्टीन की फाइलें हैं या क्या है? ये कोई नहीं जानता। और हम्म। इसलिए संदेह बढ़ता जाता है क्योंकि सरकार कुछ बोलती नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता बोलते भी हैं, मुँह भी खोलते हैं तो अपोजिशन पर अटैक करने के लिए। जो आरोप हम्म। लग रहे हैं, उनकी सफाई वो नहीं देते। उनमें उनके बारे में कोई स्पष्ट तौर पर खंडन नहीं आता है। केवल ये कह देना कि विपक्ष की साजिश है, इससे बात बनती नहीं है। तो शक और गहराता जा रहा है, और खास तौर से सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से ट्वीट को डिलीट किया है, ये अपने आप में बता रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ दबाना चाहती है, कुछ ना कुछ छिपाना चाहती है। हो सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत आपत्तिजनक हो, बहुत ही उनकी छवि को बिगाड़ने वाला हो। कई बार लेकिन बिगाड़ चुका है सभी। हाँ, लेकिन स्वामी। ये मामला चूँकि हम्म। अमेरिका में बहुत गरमाया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप खुद फँसे हुए हैं, तो और ये मामला छोटा-मोटा मामला नहीं है। इसमें ट्रंप साहब की विदाई हो सकती है अगर जो फाइल रिलीज़ होंगी उनमें कुछ ऐसे सबूत, कोई ऐसे तथ्य मिल गए तो। और ऐसे ही कुछ तथ्य और सबूत अगर हमारे भारत सरकार के कुछ नेताओं और मंत्रियों के बारे में मिल गए या उद्योगपतियों के बारे में मिल गए, तब क्या होगा? तो ये सारा खेल बहुत गंभीरता से देखने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है सरकार को इस मामले में सफाई देना चाहिए और साफ-सुथरे ढंग से सामने आना चाहिए। नहीं तो वैसे ही लगातार सरकार कटघरे में खड़ी है और एक मामला ऐसा आ जाएगा जो छिपेगा नहीं, क्योंकि एक बैकग्राउंड भी है ना, जैसा स्नूप गेट की बात रही है और क्या-क्या नहीं कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि जयशंकर क्या-क्या करते थे मोदी जी के लिए। इस तरह के ट्वीट वो कर चुके हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी को दबाव डाल के ट्वीट आपने हटवा दिया, उन्हें आप पार्टी से क्यों नहीं निकालते? आप उनके खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? सुब्रमण्यम स्वामी ने कौन कि क्या किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं इस पार्टी को, सरकार को, ये भी देखने की बात है। उनमें ऐसा इतना क्या है कि सरकार और पार्टी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। अगर यही ट्वीट किसी विपक्ष के नेता ने कर दिया होता, तो आप सोचिए क्या हो रहा होता? आज वो जेल में सड़ रहा होता। उसके खिलाफ यूएपीए लग गया होता, एनएसए लगा दिया जाता, जमानत नहीं होने देती सरकार। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बचे हुए हैं, तो या तो उनके पास कुछ ठोस सबूत हैं, जानकारियाँ हैं, इसलिए वो बेशक ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन अपने स्टैंड से हटे नहीं हैं वो। कुछ और सामने लाने वाले हों, जो जैसा कि उन्होंने कहा भी है, तो बहुत हम्म। संगीन होता जा रहा है मामला, और संगीन होने के पीछे ये मोदी सरकार का रवैया असल तौर पर ज़िम्मेदार है। बिल्कुल, तो मुद्दे को दबाने के कारण सवाल तो ऊपर आ रहे हैं, और उसको सफाई नहीं दे रहे हैं तो सवाल और ऊपर से आ रहे हैं, और गंदे-गंदे सवाल आ रहे हैं कि लांछन भी लगा रहे हैं, ऐसे लोग अफ़वाह भी फैला रहे हैं, तो चर्चा तो होती है, अफ़वाहों पर भी हो जाती है, क्या अफ़वाह है या सच्चाई है इसमें? इसलिए जो भी जिसके खिलाफ भी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ आएँ, सामने आएँ, मुद्दे को सफाई दें, बात वहीं पे खत्म हो जाएगा सच्चाई निकल आए तो। लेकिन अगर नहीं देंगे तो सवाल आज ऐसे कितने शोज़ होंगे, और सवाल इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? जो शुरुआत हमारी बात थी विदेश नीति पर।
ब्लैकमेल होते रहेंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.